हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम टू हॉरर आर। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है एजम 4। दूसरी एजम मूवीज की तरह ये भी रियल घटना पे बेस्ड है। ये मूवी आई थी 2016 में। वीडियो के एंड में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत जंगल में एक औरत को दिखाते हुए होती है, जहां हम देखते हैं कि ये औरत जंगल में किसी आदमी से मिल रही है और ये आदमी उस औरत को कुछ देता है, जिसको लेके वो औरत घर चली आती है। उस आदमी ने इस औरत से कहा था कि रात की अजान के बाद और सुबह की अजान से पहले उसे जो भी करना है वो इसी वक्त के बीच में करना होगा। उस आदमी ने इस औरत को एक बोरी दी थी जिसमें 7 सुई से 7 जिन को मंत्र से बांधा गया था और हर एक जिन के साथ अलग से समझौता हुआ था। उस आदमी ने इस औरत को एक बॉक्स दिया था जिसमें 7 वुडूज बनाए गए थे। उस बॉक्स पे हम मंत्र को लिखा हुआ भी देख सकते हैं। उन वुडूज में पिन चुभी थी। इन वुडूज को 7 रातों तक बनाया गया था और आखिरी दिन यानी कि 7वें दिन 4 पैर वाले जानवर की बलि चढ़ाई जाती है और बलि दिए गए जानवर के पैर पे जिनी के वंश के नाम लिखे जाते हैं और सुई से मांस के टुकड़े पे जिनी के नाम लिखे जाते हैं। उस आदमी ने इस औरत को नाम पढ़ने के लिए मना किया था और बोला था कि जिस भी जानवर की बलि दी है उसके लीवर से घर के दरवाजे को साफ करो और जिन की प्रेयर पढ़ते हुए वुडू को बॉक्स में रखो और जिस भी इंसान के लिए वो ये जादू कर रही है उसके लिए मंत्र वाली हड्डी को तोड़ दे और उसको उसी बॉक्स में रख के दफना दे। वो औरत वो बॉक्स अपने घर के पास ही दफना देती है और ये सब सुबह की अजान से पहले करना था। 7 दिन के अंदर वो जादू काम करेगा और जिन्हीं वादे के मुताबिक अपना काम कर देगा, लेकिन उसके बाद ये औरत पीछे नहीं हट सकती क्योंकि हर डील के अपने रूल्स होते हैं। इसके बाद जंगल के बीचों बीच हम काले लिबास में किसी को खड़ा देखते हैं जो तेजी से भागता हुआ चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम फाते को देखते हैं जो कि फैक्ट्री में काम करता है और उसकी वाइफ सेविल जो कि एक हाउसवाइफ है। फैक्ट्री में काम करने के बाद फाते घर चला जाता है। घर पहुंचने पे सेविल उसको बताती है कि फाते की माँ सलमा उनके घर आने वाली है। आखिर इतने साल बाद सलमा अपने बेटे के घर आ रही थी, लेकिन ये बात उसने फाते को बताने के लिए मना किया था क्योंकि वो अपने बेटे को सरप्राइज देना चाहती थी। उसी रात फाते को कॉल आता है और जब वो कॉल रिसीव करता है तो फोन की दूसरी तरफ कोई भी आवाज नहीं आती। फोन कॉल रिसीव करने के बाद मानो फाते किसी और के ही कंट्रोल में हो जाता है। वो सीधे किचन में जाता है और एक प्लेट और ग्लास लेता है और ग्लास को तोड़ के खाने लगता है और उसके मुंह से खून गिर रहा था। हम देखते हैं कि फाते वापस किचन में जाता है और चाकू उठा लेता है और चाकू लेके सीधा सेविल के पास आता है और यहाँ पे सेविल का सपना टूट जाता है। सेविल ये सब अपने सपने में देख रही थी। सेविल का सपना टूटते ही फोन रिंग बजती है। ये फोन सलमा का था जो आज आने वाली थी। सेविल कहती है कि फाते उन्हें स्टेशन पे ले लेगा और हम देखते हैं कि शीशे में एक क्रैक पड़ जाता है। फाते अपनी माँ को लेने बस स्टेशन पे जाता है। इतने साल बाद वो अपनी माँ को देख के काफी खुश था। उसकी माँ अपने साथ ढेर सारा सामान लाई थी। फाते अपनी माँ से कहता है कि वो इतनी दूर अकेले क्यों आई, वो उनको लेने आ जाता। फाते की माँ नाराज हो जाती है ये कह के कि वो बच्ची नहीं है और वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। यह हमें पता लगता है कि सलमा और फाते की मौसी आइनूर की नहीं बनती है, लेकिन इस बात को फाते नजरअंदाज कर देता है और दोनों घर चले जाते हैं। घर पहुँच के सलमा और सेविल मिलती है। सलमा अपने साथ कई सारा सामान लाई थी और हम देखते हैं कि वो कई तरीके के अचार भी लाई थी। अब सारी फैमिली साथ में बैठ के खाना खाती है, जहाँ सलमा फाते से कहती है कि उसको किसी के भी साथ वक्त नहीं बिताना है क्योंकि गांव वालों से सलमा की नहीं बनती है और सलमा और आइनूर के बीच में पहले से ही प्रॉब्लम है। वो कहती है कि वो फाते के पिता की कब्र पे जाएगी और कुछ दिन बस उनके साथ रहेगी। इसके बाद फाते टूटे हुए शीशे को देखता है और कहता है कि हम इसको जल्दी बदल देंगे। अब रात हो गई थी और हम देखते हैं कि खिलौना अपने आप चलता है और तभी दरवाजा अपने आप खुलता है और सामने से कोई गुजरता हुआ नजर आता है। इस बीच सेविल को प्यास लगती है। रूम में पानी नहीं होता इसलिए वो उठ के बॉटल लेने जाती है तो वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला है। अब वो बाहर देखने जाती है
तो देखती है कि सलमा बाहर अकेले बीचों बीच खड़ी थी। सेविल सलमा के पास जाके उससे पूछती है कि वो इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है। तभी पीछे से फाते आता है और सलमा एक पल में गायब हो जाती है। सेविल फाते को बताती है कि उसकी माँ भी यहीं खड़ी थी, लेकिन फाते कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है और वो सेविल को लेके चला जाता है। अगले दिन सलमा नमाज पढ़ रही थी जब दरवाजे की घंटी बजती है और जब सलमा दरवाजा खोलती है तो मानो उसने किसी ऐसे को देख लिया था जिसको वो देखना पसंद नहीं करती है। इसके बाद अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। जब सेविल सलमा को चाय पीने के लिए देती है, सेविल कपड़े सुखा रही थी और जब वो मुड़ती है तो वो देखती है कि सलमा वहाँ नहीं थी। अब सेविल सलमा को हर जगह ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते वो एक पेड़ के पास जाती है और देखती है कि सलमा पेड़ से अपना सर पटक रही है। वो जैसे ही सलमा को बुलाती है, सलमा एकदम से मुड़ती है तो उसकी आंखें एकदम काली और गहरी थी। वो एकदम ईविल लग रही थी, जो कहती है तुम सबके गुनाहों की सजा तुम्हें मिलेगी। तभी पीछे से रियल सलमा आ जाती है और सेविल को वहाँ से ले जाती है। सेविल को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। सलमा बताती है कि वो इतनी देर से सेविल को ढूंढ रही थी, लेकिन सेविल ने कोई जवाब नहीं दिया। इस घटना के बाद सेविल को बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं। वो सपने में देखती है कि वो सो रही थी और किसी ने उसे बेड से नीचे खींच दिया। सलमा बाहर दरवाजे पे खड़ी सब कुछ सुन रही थी और जैसे ही वो सेविल की आवाज सुनती है, वो दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है। वो सेविल को उठाती है क्योंकि सेविल बुरा सपना देख रही थी। सलमा को लगता है कि सेविल शायद प्रेग्नेंट है, क्योंकि जब सलमा प्रेग्नेंट थी तो उसको भी ऐसे बुरे सपने आते थे, लेकिन सेविल को इस बारे में कुछ नहीं पता। वो अपना मुंह धोने जाती है और हम देखते हैं कि शीशे में उसकी परछाई वहीं खड़ी होती है। फाते मार्केट से सामान लेके वापस लौट रहा था जब बीच रास्ते उसको ओझा मिलता है। ओझा उसकी हालचाल पूछता है। तब फाते ओझा को बताता है कि उसकी माँ उसके साथ रहने आई है। ये बात सुन के ओझा को शौक लगता है। इसके बाद वो फाते से कुछ भी नहीं पूछता और कहता है कि उसका दोस्त इंतजार कर रहा है। ये कहने के बाद ओझा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में फाते अपने मौसी आइनूर के घर जाता है और वह पूछता है कि क्या उसकी मौसी उसके घर आई थी। जब आइनूर बताती है कि वो ट्रे देने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन दिए बिना ही वापस चली गई। जब फाते के घर कोई आया था और सलमा ने दरवाजा खोला था तो वो आइनूर थी, जो ट्रे देने वापस उसके घर गई थी। लेकिन उनकी मुलाकात वहाँ सलमा से हो गई और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। फाते अपनी मौसी से कहता है कि वो इस तरह की बातें ना करें क्योंकि सलमा उसकी माँ है। इसके बाद फाते घर आ जाता है और वो सेविल के पास जाके उससे बात करने की कोशिश करता है। फाते उसके पास जाके उससे बात करता है तब सेविल कहती है कि उसका ध्यान नहीं था। सलमा खिड़की के पास बैठ के प्रेयर्स पढ़ रही होती है और अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर किसी पे पड़ती है। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था जो अपने हाथ में माला लिए कुछ पढ़ रहा था और ये आदमी था ओझा, जो उनके घर के सामने खड़ा कुछ पढ़ रहा था। तभी पीछे से फाते आता है और सलमा डर जाती है। यहाँ फाते अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसकी मौसी आइनूर मिलने आई थी। तब सलमा बताती है कि हाँ, वो आज घर पे आई थी। फाते अपनी माँ से पूछता है कि आखिर उसके और आइनूर के बीच में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी माँ सीधा सीधा कोई भी जवाब नहीं देती। वो कहती है कि उसके पिता के गुजर जाने के बाद परिवार को चलाना मुश्किल था और उसके पिता के गुजर जाने के बाद जो भी प्रॉपर्टी बची है वो अकेली सलमा की है। फाते को ये बात पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। ये बात वो सेविल से पूछता है कि क्या सलमा ने उसे कुछ बताया। तब सेविल कहते हैं कि हाँ, आइनूर आज आई थी, लेकिन दोनों के चेहरे को देख के लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं और वो बहुत गुस्से में थी। इसी वजह से सेविल ने उनसे कुछ नहीं पूछा और सलमा ने भी उसे कुछ नहीं बताया। अब रात हो गई थी और सारी फैमिली साथ में बैठ के खाना खाती है, जहाँ सेविल को याद आता है कि सलमा अपने साथ अचार लाई थी और वो ये अचार सबको सर्व करती है और सलमा से कहती है कि वो ये अचार उसको बनाना सिखा दे। आधी रात को हम सलमा को अपने आप से बात करता देखते हैं, जो कहती है कि जिन इसी घर में है, जो उनसे जुड़ चुके हैं और वो उन सबको देख सकती है। यहाँ हम सलमा के पीछे एक भयानक चेहरे को देखते हैं। उस रात फाते को एक सपना आता है कि बेड के नीचे से सेविल का हाथ कोई खींच रहा है और इसके बाद फाते का सपना टूट जाता है। आइनूर उस रात उस ओझा के घर जाती है। ओझा घर के बाहर देखता है कि किसी ने देख तो नहीं लिया, जैसे वो ये बात किसी को बताना नहीं चाह रहा था। ओझा आइनूर से कहता है कि अगर वो सलमा के बारे में कुछ भी पूछने आई है तो उसको कुछ नहीं पता, उसने कई साल से सलमा को नहीं देखा है। वो गुस्से में ओझा से कहती है कि वो सब कुछ ठीक करे। अब यहाँ फाते की मौसी किसी बात को लेके ओझा पे चिल्ला रही थी। ओझा कहता है कि जीनीस ने जो दिया है उसके बदले में वो कुछ लेंगे और जो कीमत होगी वो जीनी के नियम के हिसाब से होगी। सुबह जब सेविल उठती है तो उसको बॉक्स मिलता है
जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसके पास मिट्टी और कुछ कंकड़ पड़े थे। इसके बाद सिविल चाय लेके बाहर जाती है ताकि सलमा के साथ बैठ के चाय पी सके। तब वो जमीन में एक गड्ढे को खुदा हुआ देखती है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर देती है और सलमा के साथ चाय पीने चली जाती है। तब सलमा कहती है कि अब वो यहाँ से जाना चाहती है और फातेह उसके बस के टिकट करवा दे। वो कहती है कि बेटी के घर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए और अब वो यहाँ से जाना चाहती है। वो बाद में उनके साथ रहने आएगी। सिविल सलमा का बेड सही करने जाती है जब सलमा के बेड से उसको मिट्टी और कंकड़ मिलते हैं। ये वैसी ही मिट्टी थी जैसे उसको बॉक्स के नीचे मिली थी, जो बॉक्स सिविल को अपने बेड के नीचे मिला था। सिविल को याद आता है कि बाहर चाय ले जाते वक्त उसने जमीन में एक गड्ढा खुदा देखा था। सिविल को शक सा होता है, लेकिन वो पक्के तौर पे नहीं कह सकती कि आखिर क्या हो रहा है। अब रात हो जाती है और हमको ओझा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक रिचुअल कर रहा था। उसने अपने सामने एक पानी का बर्तन रखा था और लगातार प्रेयर्स पढ़ रहा था। ओझा उस पानी के जरिए फातेह के घर में जो भी हो रहा था वो देख रहा था। हम देखते हैं कि वो लोग बैठ के चाय पी रहे थे, तभी अचानक खिड़की से किसी ने पत्थर फेंक के मारा था। फातेह को लगता है कि शायद बाहर कोई है और वो चेक करने के लिए बंदूक लेके बाहर जाता है। किसी को ना पाके फातेह वापस अंदर चला आता है और ये सब ओझा पानी के बर्तन में देख रहा था और लगातार प्रेयर्स पढ़ रहा था। सिविल उस पत्थर को उठाती है जो पत्थर खिड़की से अंदर फेंका गया था और वो पत्थर एक पेपर में लिपटा हुआ था। उस पेपर में अजीब सी भाषा लिखी हुई थी। सिविल फातेह से कहती है कि ये वही मंत्र है जो बॉक्स पे लिखा हुआ है। तब फातेह कहता है कि ये कोई मंत्र कैसे हो सकता है, ये तो कोई अजीब सी भाषा में लिखा गया है। और सलमा के चेहरे के हाव भाव ओझा पानी में देख रहा था। सलमा वो पेपर फातेह से छीन लेती है और किचन में ले जाके जला देती है और कहती है कि ये बात किसी को मत बताना, बहुत रात हो गई है और सोने चले जाओ। ओझा उस कागज को जलते हुए पानी में देख रहा था। अब रात हो जाती है और ये लोग सोने चले जाते हैं। सिविल वो बॉक्स फातेह को दिखाती है और कहती है कि आज सुबह उसको ये बॉक्स अपने बेड के नीचे मिला। वो फातेह से कहती है कि उस बॉक्स पे लिखे लेटर्स और उस पेपर पे लिखे लेटर्स दोनों एक जैसे ही हैं। फातेह को कुछ नहीं पता क्योंकि वो भी इस बॉक्स को पहली बार ही देख रहा है। सिविल फातेह को बताती है कि घर में अजीब चीजें हो रही हैं जो कि बहुत ही डरावनी है और उसकी माँ का बर्ताव बहुत ही अजीब है। आज सुबह एकदम से सलमा ने घर वापस जाने को कहा। फातेह कहता है कि उसकी माँ ने उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा। फातेह कहता है कि उसको सुबह अपनी माँ को छोड़ने जाना है और इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। सिविल ने वो बॉक्स अपने बेड के पास रखा होता है और वो बॉक्स एकदम से सरकता है। ओझा के घर में हम वापस 7 सुइयों को मांस में चुभा हुआ देखते हैं। ओझा अभी भी लगातार मंत्र पढ़ रहा था। ओझा को वापस पानी में कुछ दिखता है और अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे फातेह के घर में कोई घूम रहा हो और वो सीधे सलमा के रूम में जाता है और सलमा पोजेस्ड हो जाती है। उसकी आंखें काली हो जाती है। सलमा उठ के फातेह और सिविल के रूम में जाती है और उस बॉक्स को उठा लेती है। सलमा वो बॉक्स लेके घर के बाहर आती है और उस बॉक्स को वापस घर के पास ही गाड़ देती है जहाँ उसे पहले गाड़ा गया था और वो खुद जंगल की तरफ अंधेरे में गुम हो जाती है। इसके बाद ओझा चाकू से अपना हाथ काटता है और अपने खून को एक किताब पे गिरा देता है। सुबह होने वाली थी और हम देखते हैं कि सिविल पोजेस्ड हो जाती है। उसकी भी आंखें काली हो जाती हैं। अब सुबह हो गई थी और सिविल उठ चुकी थी। सिविल अपना हाथ अपने चेहरे पे लगाती है तो उसको अपने हाथ पे खून दिखता है। जब वो चद्दर हटा के देखती है तो वहाँ एक चाकू खून से सना पड़ा था, जिसको देख के उसके होश उड़ जाते हैं। और जब वो पूरी चादर हटाती है तो वो देखती है कि फातेह का गला कटा हुआ था और वो मरा हुआ बिस्तर पे खून से सना पड़ा था। इसको देख के सिविल जोर से चिल्लाती है। उधर पुलिस आइनूर से पूछताछ कर रही थी और पूछ रही थी कि क्या फातेह का कोई दुश्मन था। आइनूर कहती है कि फातेह बहुत ही शरीफ बच्चा था, उसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। आइनूर पुलिस से कहती है कि पुलिस समझ नहीं रही, ये सब उसकी माँ ने किया है क्योंकि फातेह की माँ पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकती है। और यहाँ पुलिस सबसे बड़ा राज खोलती है। ऑफिसर कहता है कि उसकी माँ फातेह को कैसे मार सकती है। फातेह के मरने के 1 हफ्ते पहले ही उसकी माँ की लाश उसके घर पे मिली थी। उनके गले को रेत के काट दिया गया था, ठीक उसी तरह जैसे फातेह के गले को काट दिया गया था। ये बात 1 हफ्ते पहले पुलिस ने फातेह को फोन करके बताई थी। ये सुन के आइनूर को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब आइनूर को सब कुछ समझ में आ गया था। मूवी के एंड में हमें पेपर्स की कुछ कटिंग दिखाई जाती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सलमा का गला काट के बुरी तरह हत्या कर दी गई थी। एक न्यूली वेड कपल में पत्नी ने पति की हत्या कर दी।
इन पेपर्स की कटिंग में ओझा का आर्टिकल भी दिखाया जाता है जिसमें लिखा था कि ओझा को इस इंसिडेंट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो लोगों पे ब्लैक मैजिक किया करता था। इसके बाद हमें सेविल का आर्टिकल दिखाया जाता है जहाँ पे सेविल का कहना था कि उसने अपने पति को नहीं मारा बल्कि जिन्स ने उसके पति को मारा है जिसपे उसका कंट्रोल नहीं था, लेकिन पुलिस इसको एक मर्डर मानती है। यहाँ पे हमें फाते का आर्टिकल भी दिखाया जाता है जिसमें लिखा था कि फाते का ब्रूटली मर्डर कर दिया गया है। इसमें लिखा था कि क्या फाते को ब्लैक मैजिक ने मारा है या फिर ये टोटली मर्डर है। पेपर के आर्टिकल के मुताबिक ये सब जिन्स ने किया था और मूवी के एंड में ये जो कटिंग्स हमें दिखाई जाती हैं वो रियल केस की हैं और इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एंड में क्या हुआ। सो आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस औरत को देखा वो सलमा थी और जिस आदमी को देखा वो ओझा था। ओझा ने ब्लैक मैजिक की गई 7 सुइयों को सलमा को दिया था जो कि उस बॉक्स में रखी गई थी और वो बॉक्स सलमा ने अपने घर के पास ही गाड़ दिया था। सलमा ने ये काला जादू अपने पति पे करवाया था ताकि वो सारी प्रॉपर्टी ले सके और जब सलमा ने वो बॉक्स अपने घर के पास गाड़ा तो उसी रात उसके पति ने सुसाइड कर लिया था। उसने अपने आप को गोली मार ली थी। इसी वजह से आइनूर ओझा के घर जाके उस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि जब ओझा सलमा को वो ब्लैक मैजिक की चीजें दे रहा था तो आइनूर ने ये सब देख लिया था। आइनूर ने सलमा को वो बॉक्स घर के पास गाड़ता देख लिया था और वो ओझा पे चिल्ला रही थी कि वो वापस सब कुछ सही करे। इसीलिए ओझा भी सलमा को वापस फाते के घर में देख के शौक था क्योंकि कई साल से उसने सलमा को देखा नहीं था। देखता भी कैसे, सलमा मर चुकी थी। सलमा बहुत पहले से ही ओझा के साथ मिलकर ब्लैक मैजिक कर रही थी जिसके जरिए उसने जिन्स को बुलवाया। सलमा लालची थी। उसने प्रॉपर्टी के लिए जादू टोना करवाया था। उसने खुद के ही पति को प्रॉपर्टी के लिए मरवा दिया था। लेकिन जिन्नों का एक रूल है, इसीलिए ओझा ने कहा था कि जिन जो देते हैं उसके बदले में वो कुछ वापस लेंगे और जो कीमत वो लेंगे वो जीनी के नियम के हिसाब से होगी। ओझा ने कहा था कि आज नहीं तो कल वो ये कीमत तो लेंगे ही और जिनीज ने इस डील की कीमत लगाई थी फाते की जान और वो था सलमा का रियल ब्लड रिलेशन यानी उसका बेटा। दरअसल जो सलमा फाते और सेविल के साथ रहने आई थी वो रियल सलमा नहीं थी। दरअसल वो एक जिन था जो कि सलमा के रूप में उनके घर रहने आया था। जो अचार सलमा अपने साथ लेके आई थी दरअसल वो अचार नहीं था, वो जादू टोने की चीजें थी जैसे मांस, आंख, खून जो उसने फाते और सेविल को खिला दिया ताकि उन लोगों को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। फाते को एक हफ्ते पहले जो रात में कॉल आया था वो पुलिस ने किया था लेकिन वो कॉल फाते तक कभी पहुंचा ही नहीं। उस फोन कॉल के जरिए दरअसल जिन्स ने उसे पोजेस करना शुरू कर दिया था। रियल सलमा की मौत एक हफ्ते पहले ही हो चुकी थी जिसको गला काट के मार दिया गया था और ठीक उसी तरह फाते का गला काट दिया गया था। सलमा ने वो बॉक्स वापस घर के पास ही गाड़ दिया था ताकि वो काला जादू बरकरार रहे जिसकी वजह से सेविल पोजेस्ड हो गई थी और उसने अपने ही पति को मार डाला था। इस मूवी का टाइटल है एजम फॉर एलेजेक्रानिक यानी एजम ट्विलाइट और ट्विलाइट का मतलब होता है डस्क या डार्कनेस और जिन्स डार्कनेस की दुनिया में ही रहते हैं तो इस मूवी का टाइटल इसको एकदम सूट करता है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन एजम 4 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।